सर्वतीर्थेभ्यै नमः। वाहनार्थं च पुष्पमक्षतं कृत्वा रखिए उसको। ओम पापापहारि तुरितारितरंगतारि शैलाप्रचारि गिरिराज गुहारिकारी जनकार्यकारी हरिरजोपहारि गंगम पुनाथ सततं शुभकारी वारी। ओम गंगाय नमः, जमुनाय नमः, सरस्वत्यै नमः, कावेर्याय नमः, सप्तसागरेभ्यै नमः। प्लस चलाइए से। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य स्मरेत पुनरेकाक्ष सव्यंत्र शुचिः पुनात पुनरेकाक्ष पुनात पुनरेकाक्ष विष्णु हरि हरि। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। हस्तो प्रक्षालनार्थं ऋषिकेशाय नमः। हाथ धोलिए। ओम पुनः पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्य स्मरेत पुनरेकाक्ष सव्यंत्र शुचिः पुनात पुनरेकाक्ष पुनात। ओम चंदनम नित्यं महत्वपूर्णं पवित्र पापनाशनम् आपदां हरते नित्ये लक्ष्मी वसदो सर्वदा। मम यजमानस्य भार्य स्वस्तितिलकम्। ओम जैन वधूबली राजा दानवेन्द्रो महा मुट्ठी बांध लीजिए, आगे बढ़िए। ओम जैन वधूबली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेमाचलमाचलः सर्वबाधा विघ्निर्मुक्तो धनधान्यं सुतामृतो मनुस्सन्मत्प्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। ओम यजमानस्य सुरक्षणार्थं च एतत् रक्षास्त्रं प्रतिगृह्यताम्। ओम पृथ्वी नमः, दासत्यै नमः, भूमि नमः, माता पृथ्वी प्रणाम करिए। माता पृथ्वी दिव्यै नमः, चरण कमलेभ्यै नमो नमः। ओम भूदीपः देवस्वरूपः कर्म साक्षी मम यावत् कर्म समाप्ति तावत्। ओम स्थिरो भव सुप्रसन्नो भव दीप देवताभ्यो नमः। अप्रतिष्ठो भव 3 वर्ष छोड़ दीजिए। ओम चंद्रमा मनसो जात च सोः सूरजो वजायत श्रोत्रास्य वायु च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। दीपस्तदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारणार्थं गन्धपुष्पं समर्पयामि। तदोपरान्तं सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्मरणं कुर्यातः। ओम गम गणपतये नमः मन में जाप करते रहिए। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो यरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पिषदस्वामरुद्रः पिष्टनिमातरः सुभञ्जामानो विकदेषु जगमयः यज्ञिर्जीवा मनवः सुरक्षसो विश्वेनो देवा यवशागमान्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पाक्षे माक्षबीजस्त्राय स्थिरैरङ्गैः सुदृष्टवागं कृष्णदेवहितं जतायुः शतमेनो शरतो यन्ति देवा। यत्रा न चक्र जतसन्तनो नामा पौत्रासो यत पितरो भवन्ते मानो मध्यारिहि जुगन्तो। अतिथिर्देवो अतिथिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवातिथिरपञ्चजनामतिथिजातमतिथि त्वं महादेहो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्ति रापः शान्तिरोखदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति सर्वगम शान्ति निधि शान्ति सामा शान्ति देवः। ओम यतो जतः समीयसे ततो नो यभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजा भोभ्यः विश्वानि देव सवितुरतानि परासुमः। यद्भद्रं तनया सुमः सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजगनरकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्नविनाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं। द्वादशानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भ विवाहे च प्रमेशे निर्गमे तथा सङ्क्रामे सङ्कटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिस्य जुगम स्मरामि। लाभस्तेषां प्रियस्तेषां पुरस्तेषां पराजः एकामृतस्थो जनार्दनं वः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। सर्वदेवी देवताभ्यो नमः स्मरणार्थं च प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गम गणपतये नमः गौरी नमः यहाँ गच्छतिष्ठा प्रतिष्ठा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः सचित्पुरन्तराभ्यां नमः गिरात्रिः सचित्पुरन्तराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगराभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यः देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यः गोभ्यो नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मम यजमानस्य सर्वमनोकामनापूर्णार्थं च एतत् प्रतिज्ञा संकल्पं कुर्यातः। बायां हाथ नीचे रख लीजिए, लेफ्ट वाला ऐसा रख लीजिए।
ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते मासानां मासोत्तमे उत्तममासे पौषमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ शुभ समय शुभ लग्न शुभ नक्षत्र शुभ वेलायां स्थित शनिवासरे मम यजमानस्य नाम गोत्र रख लीजिए अपना कौंडिल्य गोत्र उत्पन्न हम बोली मम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामना पूर्तये मम कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्ति हेतवे मम सर्व बाधा विघ्न ग्रह गोचर रोग दोष शोक संताप कष्ट पीड़ा व्याधि निवारणार्थं च मम गृहे सदैव सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य हर्षोल्लास वातावरण व्याप्तं भवेत् मम गृहे आयु लक्ष्मी धन लक्ष्मी कुबेर लक्ष्मी व्यापार लक्ष्मी अष्ट सिद्धि लक्ष्मी सदैव व्याप्तं भवेत् मम विद्या क्षेत्रे कार्य क्षेत्रे व्यापार क्षेत्रे कार्यालय न्यायालय सर्वतो दिशः बहुलाभ प्राप्ति हेतवे मम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तं भवेत् प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षेत् मम आरोग्य प्राप्ति हेतवे एतत् सद्कामना उपदिश्य झारखंड प्रांतांगति रांची परमंडलस्य जगन्नाथपुरी धार्मिक क्षेत्रस्य पश्चिमे भागे स्वर्णरेखा नदी तटे हिनू चौक स्थित प्राण प्रतिष्ठित मंदिर शिव दरबारे हनुमत दरबारे माता शीतला देवी दरबारे श्री राम दरबारे सनिकटे शनि महाराज दरबारे स्थित पश्चिमे भागे इंद्रापथ नगर्याम अवस्थित मम गृहे मासिक श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजन अंतर्गते आवाहित गौड़ी गणेश सूर्य आदि सहित नवग्रह मंडल देवता वरुण देवता कुड़स मातृका आदि देवी देवता आवाहन पूजन तदोपरांतम श्री सत्यनारायण व्रत कथा विप्र द्वारा श्रवण करतु कर्मणः मम पूजन यथाशक्ति यथा भक्ति यथा प्रचार समस्त परिवार सहितम श्री सत्यनारायण देवस्य शालिग्राम स्वरूपस्य समीपे संकल्पम अहम तुभ्यं संप्रतदेतः। इस भगवान को दिखाकर रख दी यहाँ पर। ओम जजाग्रहदूतमुदेवं महातत्सुपथैवेति ज्योतिकाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। रख दीजिए वहीं पर 3 बार जल गिरा दीजिए। ओम संकल्पम सिद्धिरस्तु संकल्पम शुभमस्तु संकल्पम कल्याणमस्तु। विघ्न विनाशक गणपति महाराज माता गौरी का ध्यान कर लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननारायण श्रुतिचाय यज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतिदिनां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रवत्सलज्जा तां त्वां नताश्च परिपाल्य देवी विश्वम्। हरि ओं महागणानन्त्वा गणपति ओं गवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपति ओं गवामहे निधीनन्त्वा निधिपति ओं गवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधं मातुमजासि गर्भधं वायम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानति कश्चनः स्वस्तिकः सुभद्रिकां काम्बिलवासनिम्। ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गौरी नमः। अप्रतिष्ठो भवः। ध्यानार्थं ध्यानं प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देव का स्मरण कीजिए। ओम कृष्ण रजस वर्तमानो निवेशन हिरण्य सविरथयानि देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। यं गच्छामि तिष्ठा प्रतिष्ठा ध्यानार्थं ध्यानं प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि अवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। थोड़ा 9 बजे गिरा दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। ओम बम बुद्धाय नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। ओम सोम शुक्राय नमः। ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम रांगरावे नमः। ओम ग्रह केतवे नमः। इदं सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवता प्रियंतां नमः।
सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। अप्रतिष्ठो भवः। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली सभी देवी का रूपों का ध्यान कर लीजिए। ओम गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा सुधा मातृलोको मात्रार्ति पुष्टि तथा पुष्टि आत्मना कुलदेवता गणेशेन हरितोषश्च विदुपूजश्च षोडशः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विघ्नविमुक्तो धनधान्यं सुतामृतो मनुष्यप्रसादेन भविष्यन्ति न संशयः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतदिनां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रवत्सलज्जातां त्वमृताश्च परिपालयति विश्वम्भः। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती खुडस्मातृकादिभ्यै नमः। महालक्ष्मी महासरस्वती महाकालिकादिभ्यै नमः। स्मरणार्थं च प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं पुष्पमक्षतं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जलयाचमनं प्रतिगृह्यतां तदोपरान्तं महावरुणदेवताभ्यो नमः। स्मरणं कुर्यात् वरुणदेव का ध्यान कर लीजिए। ओम नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम आपानपते वरुणाय नमः। सपरिवाराय सौदाशंकाय यहाँ गच्छां तिष्ठा प्रतिष्ठा वरुण देवताभ्यो नमः। अप्रतिष्ठो भवः। कलश पर छोड़ दीजिए, 3 बार बोल दिए अप्रतिष्ठो भवः प्रतिष्ठो भवः प्रतिष्ठो भवः। जल एक बार गिरा दीजिए। जलयाचमनं प्रतिगृह्यतां महा। तदोपरान्तं महाब्रह्मा विष्णु महेश्वर स्मरणं कुर्यात्। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोह पीतवान् भागं प्राणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानकं व्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवो उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्यशाङ्कवहनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री सदा सांब शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। स्मरणार्थं च एतत् सुगन्धित पुष्पं समर्पयामि आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमस्करोमि। तदोपरान्तं महाजलयाचमनं प्रतिगृह्यतां। 4 बजे यहाँ 4 बजे स्नान कराइए। ओम गम गणपतये नमः बोलते रहिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः भगवती आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। एतानि अर्घमाचमन्यं पाद्यं स्नानं जलं समर्पयामि। तदोपरान्तं पंचामृत स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। भूर्भुवस्सुः भगवती आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। पंचामृतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पंचामृत से 3 बार रखा हुआ है ना। ओम पयदधि मधु गिर्त, ऐसे उठा के 3 बार दोनों जगह। ओम पयदधि मधु गिर्च शर्करायुक्तम् एतत् पंचामृत स्नानार्थं समर्पयामि। भूर्भुवस्सुः भगवती आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। प्रसन्नार्थं च पंचामृतं स्नानार्थं समर्पयामि। पंचामृतं स्नानार्थे शुद्धोदक स्नानं प्रतिगृह्यतां। फिर एक बार जल से। ओम गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा तुंगभद्रा कावेरी सप्तसागरेभ्यो नमः। एतत् शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। स्नानार्थे आत्मलोकलज्जा निवारणार्थं च रक्षास्त्रं समर्पयामि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गौर्यै नमो नमः। सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः। यहीं पर खुडस्मातृकादिभ्यै नमो नमः। पंचदेवताभ्यो नमो नमः। एतत् प्रसन्नार्थं च आत्मलोकलज्जा निवारणार्थं रक्षास्त्रं समर्पयामि। रक्षासूत्रान्ते आचमनं जलं समर्पयामि। जल एक बार। तदोपरान्तं महाजलयाचमनं समर्पयामि। जलयाचमनान्ते एव पवित्रं प्रतिगृह्यतां। भूर्भुवस्सुः भगवती आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रसन्नार्थं च एतत् ब्रह्मसूत्रं समर्पयामि। ओम एव पवित्रं परम पवित्रं बलमस्तु तेजः एव पवित्रं प्रतिगृह्यतां। भूर्भुवस्सुः भगवती आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रसन्नार्थं च एव पवित्रं समर्पयामि। एव पवित्रं स्पर्शाते। तदोपरान्तं सुगन्धित पुष्पमालिकां स्पर्शयामि। मल्यादिनि सुगन्धनिम्यालितानि गृह्णामि परमेश्वरः आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रसन्नार्थं च श्रीखण्डचन्दनं प्रतिगृह्यताम्। ओम श्रीखण्डचन्दनं नित्यं महत्वपूर्णं पवित्र पापनाशनम् आपदां हरते नित्य। तोड़ के दोनों जगह। आपदां हरते नित्ये लक्ष्मी वसतु सर्वदा। तदोपरान्तं महाध्रुवापुराणं प्रतिगृह्यतां। खण्डात् खण्डात् प्रहन्ति एवाने ध्रुवे पुराणे सहस्रेण शतेन च। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजगणर्कः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नविनाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं। 12 नामानि य पठे शृणुयादवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रमेशे निर्गमे तथा संक्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिश्च जुगमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां पुरस्तेषां प्राजः एकामृतस्थो जनार्दनं पकड़ी इसको दोनों जगह। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समाप्रभा सब में से थोड़ा थोड़ा उठाइए। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्णि ईश्वरी सर्वभूतानां तां यो वै श्रियं महावीरं कुलालं चैव चन्दनमेव च आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारणार्थं गन्धपुष्पं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पे पुष्पाणि च यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्ताग्र्याणां परमेश्वरः आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। सुगन्धित पुष्पं समर्पयामि। पुष्पान्ते धूपं दीपं दर्शयामि। तेरे धूप दीप यहाँ दिखा दीजिए। ओम मनस्पतिर्सो भूतो गंडगंडोत्तमं अग्रासयामि धूपं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमा मनसो जातयसो सूर्यो जायत श्रोत्राश्च वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्तु प्रक्षालनार्थं ऋषिकेशाय नमः। नहीं प्रसाद चारों छू दीजिए यहाँ से जो नीचे रखा हुआ है। ओम तवदि वस्तु गोविंदम तुभमे समर्पितः गृह्णां सुमुखस्तगृतां परमेश्वरः भूर्भुवस्व भगवती आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। प्रसन्नार्थं च नैवेद्यं समर्पयामि। तेरे घुमा के चारों जल गिरा दीजिए। नैवेद्यान्ते आचमनजलं समर्पयामि। प्रणाय स्वाहा समनाय स्वाहा अपनाय स्वाहा उदानाय स्वाहा। नैवेद्यान्ते आचमनं जलं समर्पयामि। तदोपरान्तं महामुखवासदनार्थं सहितं द्रवदक्षिणां प्रतिगृह्यताम्। सर्वदेवी देव प्रसाद सब में एक रखते जाइए। चलो प्रसाद में ओम तो दिवस्तु गोविंदम तुभमे समर्पिता गिरनाम सुमुखस्तगृतां परमेश्वरः भूर्भुवस्व भगवती आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। प्रसन्नार्थं नैवेद्यान्ते मुखवासुदनार्थं ताम्बूलं पेटिकां समर्पयामि। द्रवदक्षिणां समर्पयामि। द्रवदक्षिणान्ते आचमनं जलं समर्पयामि। हस्ते पुष्पमदाय आवाय सर्वदेवी देवताभ्यो नमः। प्रार्थना कुर्यातः। ओम गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधिनां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रवासलज्जातां त्वां नताष्टपरिपात यदेवी विश्वं गणनायक दायक चारुफलं वरदायक विघ्न विपत्तिहरं सुरनायक साधक सिद्धिकरं प्रणमामि विनायक कष्टहरं प्रणमामि विनायक दुःखहरं प्रणमामि विनायक शोकहरम्। ओम जगेन जगमयन्त्रा देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि नासन्नः ते अनाकं महिमानः सृजन्तत पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कार मंत्र पुष्पांजलि पुष्पं समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अनेन कृताचनेन यथा समाग्रि कुछ सर्वदेवी देवता प्रियंतां नमः। एक बार जल छोड़ दीजिए। प्रेम सोली विघ्नाश गणपति महाराज की जय। सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवता की जय। जल ठाकुर जी पे एक बार छोड़िए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। ठाकुर जी को निकाल के पंचामृत में स्नान कराइए। आराम से निकालिए। हाँ, ऊपर से हाथ से ढक लीजिए। ओम विष्णुवे नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। शालिग्राम स्वरूपस्य प्रसन्नार्थं च पंचामृतनाथं प्रतीयतां पयतधीमतो वीर्य शर्करायुक्तम् एतत् पंचामृतनाथं प्रतीयतां भूर्भुवस्व भगवते श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रसन्नो भवः सहायो भवः मम जीवनस्य सर्वकामना पूर्णार्थं च सुखशान्ति समृद्धि परिप्राप्ति हेतवे सदैव प्रसन्नो भवः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। गंगादि सप्तसागरेभ्यो नमः। गंगादि सप्तसागरेभ्यो नमः। सुस्नानं प्रतीयतां मम सुद्वारा सर्वसुद्वारा निवास स्नातं प्रतीयतां गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा गंगा सप्तसागरेभ्यो नमः। एतत् सुभद्रस्नानं प्रतीयतां सुस्नानान्ते आत्मलोक लज्जा निवारणार्थं च एतत् अंगो प्रक्षालनार्थं
ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। एतत् रत्नजड़ी सिंहासनम अहम प्रतिगृहताम। ठाकुर जी को बैठा दीजिए जिस रखे थे सिंहासन। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, लक्ष्मीपति भगवान की जय। फिर एक बार जल छोड़ दीजिए। आचमनं जलम समर्पयामि तदो प्रांतम श्रीखंड चंदनम प्रतिगृहताम। तो इस वाले उंगली से लेकर चंदन लगाइए ठाकुर। तो बढ़िया से पूरा लीजिए, कोल्स करके लगाइए, उसमें रोली का ऊपर से लगा दीजिएगा। ओम श्रीखंड चंदनम नित्यम महत्वपूर्णम पवित्र पापनाशनम आपदाम हरते नित्य लक्ष्मी वसदो सर्वदा। ओम उर्वश्व भगवती श्रीमन्नारायणाय नमः। तत्प्रसन्नार्थं च श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरे मौक्तिकं कङ्कणे वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्ताम्बली। गोपाष्टि परिवेष्टितो विजयति गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। ओम उर्वस्व भगवती श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रसन्नार्थं च एतत् तुलसीदलं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसी प्रिय विष्णु विष्णु प्रिय तुलसी तुलसीदलं प्रतिगृह्यताम्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिया उठा के दिखाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोचूं विचारूं हरि को बुलाऊं सोचूं विचारूं हरि को बुलाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मिश्री मलाई का भोग लगाऊं मिश्री मलाई का भोग लगाऊं। भक्तन हे हरि तुझको बुलाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र तुम्ही मेरे सखा हो एकमात्र तुम्ही मेरे सखा हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब प्रसाद छू दीजिए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुख में भी तुम हो दुख में भी तुम हो सुख में भी तुम हो दुख में भी तुम हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, लक्ष्मीपति भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विष्णु भगवान का
नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानकम्भ्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। शशङ्खचक्रं शकरीतकुण्डलं शपीतवस्त्रं शिरसारुहेक्षणं सहारकौस्तुभं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं महा लोकाभिरामं ननारङ्गधीनं राजीवनीन्द्रं रघुवंशनाथं कारण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रम् अहं भजामि। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिएगा मन में था सुनिएगा। आप लोग ऐसे ही इधर से प्रणाम कर लीजिए। हे रामं पुरुषोत्तमं नरहरे नारायण केशवाय गरुड़ध्वजाय पुनाधिपते दामोदराय माधवाय हे कृष्णापते कलियुगपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां श्रीमन्नारायणाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंदपुराणे देवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां प्रथमोऽध्यायः आरभ्यते। एक समय प्राणी की चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने सारे शिष्यों के सहित हरिनाम स्मरण करते वहां पहुंच गए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देख मात्र सनकादिक ऋषिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव सनकादिक ऋषिगण शीघ्रता से पृथ्वी पर गिरकर तुमको नमस्कार किए। सनकादि मुनियों के लिए आसन पर संपूर्ण बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी सनकादि मुनियों ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहा कि हे महर्षि सूत जी, इस कलिकाल में मनुष्यों का हरिभक्ति की उपाय से भगवान वह कलिकाल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और भीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़ी सी आयु वाले निर्धन अनेकों क्रमशित होंगे। प्राय पुण्य परिश्रम से होता है, इसलिए कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट हो जाने से सब पाप में प्रवृत्त हो जाएंगे, तुक्ष ज्ञान वाले हो जाएंगे। थोड़े से ज्ञान वाले मनुष्य अपने सारे वंश के सहित नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जी किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े समय में और कुछ ही धन में पुण्य प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिसके उपदेश से जो भी मनुष्य पुण्य अथवा पाप करता है उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट रहित निष्पाप निरोधी या चार तरह के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में जो ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देते, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर का प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है, ऐसा कौन सा पूजन है जिसको करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है? वो हम लोगों से कहिए, सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके वेद विधान किया जाता है, आप जैसा दूसरा वक्ता कोई नहीं, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आशीष हैं। सूची कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धनो तुम वैष्णव में आग्रह न हो, कारण कि तुम सदैव से प्राणों की चाहते हो। सुनो, मैं तुमसे सुतम व्रत के बारे में कहने जा रहा हूँ, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था। जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा है, ठीक उसी प्रकार मैं तुम सभी से कहने जा रहा हूँ। एकाग्र मन होकर सुनो। श्री स्कंद पुराण देवाखंडे प्रथम अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नारद जी समस्त प्राणी की चाहते हुए अनेक लोगों को भ्रमण करते हुए लोक में आ गए। यहाँ क्रम देखा कि सारे प्राणी अनेक क्रियाओं से युक्त होकर अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने नीच पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। वो मन में विचार करने लगे कि क्या चीज वहाँ रखे हैं, आपका देखिए ना। एक समय नारद जी समस्त प्राणी की चाहते हुए अनेक लोगों को भ्रमण करते हुए लोक में आ गए। यहाँ क्रम देखा कि सारे प्राणी अनेक क्रियाओं से युक्त होकर अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने नीच पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। वह मन में विचार करने लगे कि सारे प्राणियों को किस प्रकार दूर किया जाए। ऐसा मन में भाव करके भगवान नारायण का ध्यान कर विष्णु लोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान नारायण जो शुक्ल वर्ण के, जिनकी चार भुजाएं, जिन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया हुआ है, वनमाला से सुशोभित है। भगवान नारायण को देखकर नारद स्तुति करने लगते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, हे महाराज, आप वचन और मन से ना करने ना धारण करने योग्य हैं तथा शक्ति गुण युक्त गुणात्मक। हे प्रभु, आप सारे प्राणी को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे नारद, आप किस काम से यहाँ पर आए? आपके मन में क्या है? जो कुछ भी हमसे पूछेंगे हम आपसे अवश्य कहेंगे। नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, मृत्यु लोक में सारे प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर अपने नीच पाप कर्म से क्लेशित होकर दुख पा रहे हैं। हे महाराज, किन छोटे से उपाय से उनका क्लेश दूर हो जाए, वह उपाय सुनने के लिए आपके पास आया हूँ। भगवान कहते हैं
कि समस्त जनों पर कृपा करें। नारद, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं एक ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो हे नारद। जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ था, वह आज मैं आपके कहने से प्रकाशित करने जा रहा हूँ। वह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परम लोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि प्रभु, इस व्रत का क्या फल है? पूर्व में इस व्रत किसने किया था? किस समय व्रत करना चाहिए? ये भगवान हमसे विस्तार पूर्वक है। ये भगवान कहते हैं, इसे करने से दुख शोक का नाश, धन धान्य की वृद्धि, संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र सब दिशा में विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति और सदा युक्त होकर किसी भी दिन किसी भी समय भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन करे। अपने भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मित होकर सवा से उत्तम नैवेद्य का भोग लगावे। केले के फल, दूध घी, गेहूं का चून लावे। गेहूं का चूना मिले, चावल के चूर्ण में गुड़ मिलाकर सवा अथवा सवा सेर के हिसाब से भक्ति और भाव के साथ भगवान नारायण को नैवेद्य लगावे। कथा को सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा दे। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर नीति की दादी करे। भगवान नारायण का स्मरण करते अपने अपने घर को जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बड़ा दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को सबसे पहले किया था, वो कथा सुने। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नाम के एक ब्राह्मण थे, जो भूख और सुधा से प्रत्येक दिन पृथ्वी पर भ्रमण कर भिक्षा मांगकर अपने अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। एक दिन ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने उनसे बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके समीप आते हैं, पूछते हैं कि आप किस कारण पृथ्वी पर नित्य भ्रमण करते हैं? इस कारण मुझे बतलाइए। ब्राह्मण कहते हैं कि मैं अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण से भगवान कहते हैं कि ये श्रेष्ठ मनोरथ को सिद्धि देने वाला उत्तमों में श्री सत्यनारायण के व्रत को करो, जिसके करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपी भगवान सत्यनारायण व्रत की विधि बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। स्वतंत्र ब्राह्मण सतानंद मन में निश्चय किया कि मैं कल ही भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। इसी चिंतन में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आया। इस व्रत का संकल्प किया कि आज जो भी द्रव्य मुझे प्राप्त होगा, उसी समय सद्य की उत्तम व्रत का अवश्य करूंगा। ऐसा मन में भाव करते हुए भिक्षा मांगने को उन्हें सभी दिनों से अधिक द्रव्य प्राप्त हो गया। प्रसन्न में बाजार गए, सारे सामग्री एकत्रित कर लाए। अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से वह सभी दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सत्यनारायण अपने नगर भर में सबसे श्रेष्ठ माने जाने लगे। तभी से ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगे। भगवान कहते हैं कि सत्यानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का पूजन है, जिसको जानकर जो भी मनुष्य व्रत करता है वो सही प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार इस पृथ्वी में जो भी मनुष्य इस व्रत को करेंगे, उनके सारे दुख और कष्ट अवश्य नष्ट हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। यथातीत्याध्याय श्री शुतवाच। सूत जी कहते हैं, सोना विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह मैं आपसे कह दिया। दूसरी बात जो पूछना चाहते हो वो पूछिए। सोना जी कहते हैं, सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था वो कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मुनि जिसने इस व्रत को उसके बाद किया था वो कथा सुना। वही ब्राह्मण एक दिन अपने घर पर बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यदेव के व्रत को कर रहे थे। उस समय वहां एक लकड़हारा या भूख प्यास पीट काट के बाहर को रवान करके बाहर आकर व्रत करते ब्राह्मण को देखकर नम्रता से लकड़हारा हाथ जोड़कर पूछता है कि ब्राह्मण देव, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है? उनसे भक्ति पूर्वक कहिए। ब्राह्मण कहते हैं कि मनोरथ को देने वाला, दुख शोक का नाश करने वाला, सिद्धि को देने वाला यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन आदि प्राप्त हुआ है। सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद खाकर जल पीकर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर चल दिया। आज लकड़ी बेचने से जो भी द्रव्य मुझे प्राप्त होगा, उसी से सदैव की उत्तम व्रत को वश करूंगा। ऐसा मन में भाव करते हुए लकड़हारा लकड़ी गांठ को अपने सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में चल दिया। उस दिन उसकी सारी लकड़ियां दुगनी दुगनी द्रव्यों में जो वतन प्रसन्न हो जा गया। सुंदर केले का फल, दूध, गेहूं का चूना अपने घर में आकर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा विधन पुत्र आदि से युक्त हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में चला गया। सूत जी कहते हैं कि मुनिगण, हम आपसे एक और कथा सुनाते हैं, सुनिए कि श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे तृतीय अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ उनका मुख नाम के एक जितेंद्रीय राजा थे, जो सदैव देव मंदिर जाया करते थे। प्रत्येक दिन ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करते थे। उनकी कमल के सदस्य वाली सुमधुआ पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्रशीला नदी के तट पर भगवान सत्यदेव के व्रत को कर रहे थे। उस समय वहां एक बनिया धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तक पतर गया हुआ राजा को व्रत करते हुए देखकर नम्रता से पूछता है कि हे राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल मिलता है? हमसे भी कहिए, मैं भी करना चाहता हूँ। राजा कहते हैं कि ये साधु ये अतिथि श्री विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना से किया था। तब बढ़िया राजा को नमस्कार कर कहता है कि हे राजन, इस व्रत की विधि मुझसे भी कहिए, मैं भी करना चाहता हूँ, कारण कि मेरे कोई संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर में आता है, अपनी स्त्री से इस संतान प्राप्ति व्रत के बारे में कहता है और संकल्प लेता है कि जब मेरे घर में कोई संतान होगी तो मैं भगवान सत्यनारायण के उत्तम व्रत का अवश्य करूंगा। कुछ समय बीत जाने के बाद उसकी स्त्री लीलावती अनंचित से गर्भवती। उसने 10वें माह में एक निर्मल कन्या को उत्पन्न किया।
जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार कन्या वृद्धि को प्राप्त होने लगी। साधु बने अपनी स्त्री के साथ कन्या का जातकर्म किया और नाम कलावती रखा है। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन में कहती है कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं कर लेते हैं। साधु कहता है कि हे प्रिय, हम लोग व्यापारी हैं, हम लोग के पास समय का बहुत अभाव होता है, इसलिए इसके विवाह के समय में इस व्रत का अवश्य कर लेंगे। इस प्रकार अपनी स्त्री को समझा बुझाकर अपने काम में चले जाता है। इधर कलावती पिता के घर नित्य दिन बढ़ने लगती है। एक दिन धर्म साधु बने अपने सखियों के साथ खेलते हुए कन्या को विवाह योग देखा। दूत को बुलाकर कहा कि मेरे कन्या के लिए योग वर खोज लाओ। दूत लोग साधु की आज्ञा पाकर कंचन नगर में गए। उस नगर से एक बालिक पुत्र को लेकर साधु के पास आया। सुंदर गुणित लड़की को देख जाति भाई बंधुओं के साथ प्रसन्नचित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या का उस बालिक पुत्र के साथ शादी विवाह कर दिया। भागवत विवाह के समय भी साधु भगवान सत्यनारायण के व्रत को भूल गया। तब सत्यनारायण स्वामी उस पर क्रोधित हो गए। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद निज कर्म से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासारपुर नामक नगर में ले जाकर व्यापार सिखाने लगा। सत्यनारायण स्वामी साधु को उसकी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दिए, जाओ तुम्हारे पर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा की ओर चल दिए। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आते देख डर से धन को वहीं पर रखकर तट पर जाकर छिप गए। राजा के दूत साधु और दामाद के पास राजा के धन को देखा, उन्हें बांधकर आमंत्रित हो गया। राजा के पास जाकर बोले कि हे महाराज, ये हमारे कोषागार से चोरी करके भाग रहे थे, इनको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, आप इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा उन दोनों को देखकर विचार से बिना कुछ सोचे समझे बिना उनकी बात सुने आज्ञा दे देते ले जाकर बंदी खाने में बंद कर दिया था। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे चतुर्थ अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूची कहते हैं सतदेव की माया से चंद्रकेतु राजा नंदन बने के बच्चों ने कुछ भी नहीं सुना, उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप साधु और दामाद के घर पर स्त्री बड़ी दुखी हो गई। चोरों ने घर का सारा धन चुरा लिया। आदि व्याधि भूख से पीती लीलावती इनके चिंता में घर घर घूमने लगी और कलावती कन्या भी दिन घूमने लगी। एक दिन भूख से दुखी कलावती ब्राह्मण घर के पास से गुजर रही थी। वहां भगवान सत्यनारायण के व्रत को देखी, कथा को सुनी, मनोरथ को मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात गए अपने घर को आए। तब लीलावती अपने पुत्री कलावती से कहती कि हे पुत्री, इतनी रात गए तुम कार्य। कन्या माता से सत्यवचन में कहती कि हे माता, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर देखी करने की इच्छा है। तब प्रतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या से कहती है कि पुत्री, तुम्हारे जन्म के पूर्व ही तुम्हारे पिताजी ने इस व्रत का संकल्प लिया था, जो अभी तक पूर्ण नहीं किया होना, उसी कारण इतने सारे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। चलो हमारा जो भी सामर्थ्य होगा उनसे भगवान सत्यनारायण के व्रत का अवश्य करेंगे। इस प्रकार अपनी कन्या का साथ मिलकर पतिव्रत साधु की स्त्री यथाशक्ति भगवान सत्यनारायण के व्रत को किया। उसने सत्यदेव से यदि वर मांगी, हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करने योग्य हैं, अतः क्षमा कर दीजिए, उन्हें जल्द से जल्द घर वापस कर दीजिए। सत्यनारायण स्वामी उनके भक्ति तो वचनों को सुनकर संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिखलाया कि हे राजन, कल सवेरे से जनमणि को छोड़ देना, जो भी तुमने उनका धन लिया उन्हें वापस कर देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तुम्हारा सारा राज्य नष्ट कर देंगे। स्वप्न में राजा से यह बात कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल के समय राजा ने जनों के सभा में उपस्थित हुआ। मंत्री जनों से अपने यह स्वप्न सुनाया और कहा कि बांधे हुए बने को शीघ्र छोड़ दो। ऐसा आदेश दिया। सुन को दूत लोग उसे बंदी खाने से छुड़ा कर राजा के निकट आए। बोले कि हे महाराज, इन दोनों को बंदी खाने से छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है। दोनों महाराज चंद्रकेतु का नमस्कार कर पूर्व वृत्तांत का स्मरण कराते हुए साधु और दामाद अपने सफाई में राजा से कुछ भी नहीं कहा। राजा उन दोनों को देखकर कहते हैं कि भागवत, तुम दोनों को बड़ा दुख मिला, अब तुम लोग भय न करना। इस प्रकार का तुम दोनों के हाथ पैर की बेड़ी कटवा दी, छोड़ कर्म करवाया, वस्त्र आदि आभूषण देकर उन्हें संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उसका दुगना धन देकर नौका पर बैठाकर कहा कि आप लोग अपने अपने घर को जाएं। दोनों बने राजा को नमस्कार का धन से भरे उस नौका पर बैठकर अपने घर की ओर चल दिए। इति श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे पंचम अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजन किया, ब्राह्मणों को धन दिया, निज नगर की ओर चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद सत्यनारायण स्वामी इसके मन की बात जानने के लिए दंडी कर पूछते हैं, तुम्हारे नाम में क्या है। निरंतर महाराज पर न्यास कर कहता, दंडिया के पूछते हो क्या तुम्हें धन लेने की इच्छा है। मेरे नाम लतप्रादि भरा हुआ है। दंडी भगवान उसकी इस प्रकार के वचनों को सुनकर कहते हैं, जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर और समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने के बाद नीति की टक्कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो उसने नाव को लता पत्राज देखा थे, मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और सचेत होने पर चिंतन में लगा। तब साधु से दामाद कहते हैं, व्यर्थ सो क्यों करते हैं, सदैव साधुमात्माओं का अपमान करते, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले, मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचनों को सुनकर दंडी भगवान को खोजते उनके पास गए, प्रणाम किया और कहता है,
कि जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी भगवान उसे रोते हुए देखकर कहते हैं, रो मत, मेरी वचन को सुनो, तुम मेरी पूजा श्रद्धे में फेरे रहते हो और मेरी इच्छा दुर्बुद्धि तुम्हें बारंबार दुख भोगना पड़ता है। भगवान का वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा, कहता है, स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित में मूढ़ कैसे जान सकता हूँ। अतः हमारे ऊपर प्रसन्न रहिए, मैं था विस्तार पूर्वक आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे मेरा पहले वाला शब्द दे दीजिए। भगवान उसके भक्ति वचन को सुनकर संतुष्ट हो गए और मनवांचित वर्ग कर्मा से अंतर ध्यान हो गया। साधु नाव को धन से फिर से परिपूर्ण देख पर चढ़ गया। सतदेव की कृपा से हमारा यह बात अपने सज्जनों से कर यथाविधि पूजन कर सतदेव की कृपा से बड़ा हंसते हुआ वह नाव प्रयत्न से सहज अपने देश की ओर चल दिया। साधु अपने नगर के समीप पहुंचकर अपने दामाद से कहने लगा कि मेरे रत्नपुरी देखो और धन की रक्षा करने वाला दूतों को अपने नगर में भेज दो। दूत लोग नगर में जाकर साधु की धर्मपत्नी को देखकर प्रणाम कर कहते हैं, ग्राम के निकट दामाद से साहूकार बहुत से इष्ट मित्र धन के साथ आए। दूत के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर साधु की स्त्री बड़ा हंसती हुई वह सदैव भगवान का पूजन कर रही थी। अपने पुत्र से कहते हैं, पुत्री मैं तुम्हारे पिता और पति इतने वर्षों के बाद घर वापस आ रहे, उनके स्वागत सत्कार में जा रहे, तुम ही व्रत को शीघ्र समाप्त कर चली जाना। कन्या इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु अपने पति और पिता के आने की खुशी में व्रत को शीघ्र समाप्त कर जल्दी से प्रसाद को ना खाकर अपने पति को देखने चली जाए। इसी के सत्यनारायण स्वामी क्रोधित होकर उसके पति को जल में नौका सहित अदृश्य कर दिए। कलावती कन्या अपने पति को ना देखने से बड़े शोक से रोते हुए भूमि पर गिर पड़ी। सचेत होने पर चिंतन करने लगी और वहां जितने भी लोग थे वो सभी आश्चर्य करने लगे। तब लीलावती अपनी पुत्री कलावती गोद में लेकर अपने पति से कहती है, इसी चन्नाव के साथ लोग कैसे लक्षित हो गए, ना जाने किस देवता के अनादर से चौका जल में नहीं दिख रहा। श्री सदैव के महात्मा को कौन जान सकता है। यह कहकर वो अपने जनों के साथ कन्या को गोद में लेकर विलाप करने लगी। कन्या भी अपने पति को ना देखने से उनकी पादुका लेकर अति दुखी होकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का चरित्र देखकर धर्म साधु मुनि अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सतयुग की माया से बारंबार चला हूँ, अब यथाविधि श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर भगवान सत्यनारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। इसी पर दिनों के पालन करने वाले भक्त वत्सल सत्यनारायण स्वामी प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली जाएगी, इसलिए उसका पति दृश्य हो गया। वह पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कराएगी, पति को निसंदेह पाएगी। यह आकाशवाणी सुनकर कन्या शीघ्र घर जाती है, प्रसाद खाकर बाहर आती है और अपने पति को देखती है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। अपने पिता से कहने लगती है, पिताजी शीघ्र घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या किस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु दामाद से संतुष्ट होकर अपने धन बंधु बांधवों के साथ अपने घर को आ गए और उस दिन के बाद से हर महीने संक्रांति पर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण के पूजन किए। इस तरह इस लोक में अनंत प्रकार के सुखों को भोग कर भगवान विष्णु लोक में चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हम आपसे एक और कथा सुनाते हैं, सुनेती श्री पुराणे रीवा खंडे खष्टम अध्याय। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। प्रसाद को त्यागने सत्यदेव पाए। एक दिन वन में गए, मृगा देने पशुओं को मारे, हाथ कराकर बट वृक्ष नीचे बैठ गए। वृक्ष के पीछे गोप लग अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यदेव के व्रत को कर रहे थे। राजा अहंकार से वहां नहीं गए, न सत्य भगवान को प्रणाम किया। जब पूजन समाप्त हुआ तो गोप राजा के पास प्रसाद लेकर आए। राजा ने उस प्रसाद को भी नहीं लिया, तो गोप लोग प्रसाद को लेकर चले आए। इस तरह राजा ने प्रसाद का अनादर किया। प्रसाद का अनादर करने से उस राजा के 100 पुत्र थे, वे सारे मारे गए। धन धान्य राज्य भी नष्ट हो गया। तब राजा ने मन में विचार किया कि हो ना हो सत्यदेव ने मेरा सारा धन राज्य नष्ट किया है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहाँ सत्यदेव का पूजन हो रहा था। यह विचार कर फिर शरीरों के साथ भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर विधि से भगवान सत्यनारायण के पूजन को किया। तब सत्यदेव के प्रसाद से फिर से धन पुत्र आदि सिद्ध हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उसको सत्यदेव के प्रसाद से धन आदि प्राप्त होते हैं, दरिद्र धन पाते हैं, कैदी कैद से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ वह छूटते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। पुनीत व्रत को करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक में जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे विप्रो, मैंने श्री सत्यनारायण के व्रत को आप सभी लोगों से कहा है, जिसके करने से मनुष्य एक प्रकार के दुखों से छूट जाते हैं। विशेषकर सदैव की पूजा इस कलिकाल में फल देने वाली है। इसी को कोई काल, कोई सत्य, कोई परमेश्वर, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सतरूप विष्णु सनातन कलयुग में अनेकों अनेक रूप धारण किए, सबको मनवांचित फल देने वाले होंगे। हे मुनिश्रेष्ठ, जो प्राणी इसको पढ़ता अथवा सुनता है उसके संपूर्ण पाप सतदेव के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें मनुष्य को भी कोई शंका नहीं करना चाहिए। इति श्री पुराणे रीवा खंडे श्री सत्यनारायण कथायां सप्तम अध्याय समाप्तम भवेत्। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।
राजा रामचंद्र भगवान की जय। चढ़ा दीजिए आप लोग और कौन वाला। हम तो अपने हिसाब से सजा दिए हैं, बाकी आप देखिए। खत्म बना लेगा। चाहे मिक्स वाला भी देता है, 10-20 रुपए का पैकेट बना के रखता है, वो भी दे सकते हैं लोग। आप उधर बढ़ जाइए थोड़ा। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो विवाह स्मरेत पुनरेकाक्षा सर्वंत्र सुखे ओम अद्य शांगता सिद्ध्यर्थम मम गृहे श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण कर्तुमः तदोपरांतम अग्नि प्रज्वलितम आहुति संकल्पम अहम तुभ्यं संप्रदयितः। नीचे छोड़ दीजिए, आगे जल छोड़ दीजिए। हेलो ओम देवता मुख्य प्रजासामि पुरस्य तमवाहितु गोस प्रसन्न भव संदेवर्णि देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठो। चलाइए प्रज्वलित कीजिए। देखिए हम माटी से नीचे रखा हुआ काफी। रख लीजिए इसमें काठी, रख दीजिए वहीं पर। एक जला के ऐसे रख दीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे जैसे रखे थे। हाँ 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 ठीक ठीक ऐसे ये बढ़ा के थोड़ा। रखिए आगे वहाँ पे जाइए और आगे जाइए, माचिस तेल दे दीजिए। मिलाइए उसको, मिलाइए। जल्दी उठाओ। रखिए सामने, रखिए आगे। मम्मी सॉल्व हटाओ, हटा दो चलो। आगे रखिए, अपना आगे रखिए, इधर उधर सामने। हाँ छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दीजिए। उसको छोड़ दो ना, होते रहते हैं वो सब लकड़ी चीज़। से लकड़ी से थोड़ा थोड़ा डालिए। हाँ ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम औषधय स्वाहा इदं औषधिदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। निर्देवताभ्यो नमः। प्रसन्नार्थं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम घृणी सूर्याय नमः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम सोम सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम भौम भौमाय नमः स्वाहा इदं भौमाय इदं नमः। ओम भौम बुद्धाय नमः स्वाहा इदं बुद्धाय इदं नमः। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः स्वाहा इदं बृहस्पतये इदं नमः। ओम सोम शुक्राय नमः स्वाहा इदं शुक्राय इदं नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः स्वाहा इदं शनिश्चराय इदं नमः। ओम रांग राहवे नमः स्वाहा इदं राहवे इदं नमः। ओम क्रय केतवे नमः स्वाहा इदं केतवे इदं नमः। इदं सूर्यादि सहित नवग्रह मंडल देवता प्रियंतां नमः। एक बार छोड़िए, एक बार घी डाल दीजिए।
ओम गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणोमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमान्यति कश्चन स्वस्तिका सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं थोड़ा थोड़ा धूप डालिए। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। सीधा डलिए से, सीधा डलिएगा। गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। ओम अंबिकाय 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 नमः स्वाहा। घी डाल दीजिए एक बार। घृतमावती प्रतिगृहताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। डालिए धूप थोड़ा थोड़ा। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। डालिए ज्यादा ज्यादा करके। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो गोभ्यो नमः स्वाहा। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। एतत् क्रम प्रधान देवताभ्यो नमः स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः स्वाहा। पुरस मातृकादिभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। श्रीमन्नारायणाय नमः स्वाहा। एतत् ब्रह्मांड समस्त देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। इसमें थोड़ा घी लगाइए। चलो हो गया। इसमें घी लगाइए। लकड़ी से थोड़ा सा लपेट दिए चारों तरफ। लपेटिए धागा उसमें चारों तरफ से। इसके ऊपर रखिए इसको। ठीक है। हाथ पकड़िए। बीच में वहाँ रखिए। खड़ा होकर थोड़ा सा हल्का सा ध्यान से उठना। आराम से ऐसे ही सामने से हाँ बीच में से रख देना खाली। ओम पूर्णमिदाच पूर्णं भवेत् सुपूर्णमिदाच पूर्णं भवेत्। ओम अग्निकुंड समस्त देवी देवता प्रसन्नार्थं महावती प्रतिगृह्यतां स्वाहा। ये जो बचा हुआ है अपने तरफ थाली से करके ऊपर डाल दीजिए। थोड़ा सा रुक जाओ, हमको डालना। देखिए स्वाहा। स्वाहा। नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा।
ओम अग्ने स्विष्टनाय स्वाहा। डाल दीजिए, 3 बार घी डाल दीजिए चम्मच से, लकड़ी उसी में डाल दीजिए। लकड़ी उसी में डाल दीजिए हवन कुंड में। ये जल से तुम ऐसे आचमन कर दीजिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि कृतानि विनम प्रदक्षिणां पदे पदे। 3 बार घी का डब्बा बंद करके रख दीजिए। फूल उसी में जल चलाइए, कपड़ा में हाथ पोछिए, हाथ पोछिए। फूल रखा हुआ जल में, दोनों में उसमें चलाइए, उसी में चला दे। बोलिए तर्पयामी। कैसे? उसी में से चलाना है ऐसे? हाँ बोलिए तर्पयामी 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 तर्पयामी। अपने ऊपर छिटिए। मार्जयामी 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 मार्जयामी। छिटते रहिए अपने ऊपर। मार्जयामी 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 इति शिरसि मारयामी शस्त्रेण सतेज। सबको ऊपर छिट दीजिए, मम्मी को छिट दीजिए। रखिए साइड में, रख दीजिए बगल में। घर में छिटा जाएगा, बात नहीं छिटेगा। खड़ा हो जाइए। आ जाओ, ला दो, आ जाओ। विकियों के क्या सवाल होता है? जगदीश्वर भगवान की जय। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संतं हृदयारविन्दे भवामि सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। वास जनों के संकट नाश, जनों के संकट सन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे
रामचंद्र भगवान की जय। विघ्न विनाश गणपति महाराज की जय। वीर बजरंग बली की जय। जगत जननी महारानी की जय। साचे दरबार की जय। अपने कुल की देवी देवताओं की जय। अपने इष्ट देव की जय। माता पिता की जय। गुरुजनों की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। काशी विश्वनाथ की जय। गंगा जी महारानी की जय। बाबा वैद्यनाथ धाम की जय। मैया पार्वती की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। दिखा दीजिए सब जगह दिखा दीजिए। सर्वतो दिशारार्तिकं दर्शयामि। जम जन्मांतर कृतानि च तानि तानि कृतानि विनं प्रदक्षिणां पदे पदे तुम भगवान जो के हाथ से दिखा दिया थी। ओम आत्मा विवंदनम परमात्मा विवंदनम पुष्पम विवंदनम आरतिकम प्रत्येक जतां सर्वदेवी देवताभ्यो नमः आरतिकम दर्शयामि। जय भगवान। ले लीजिए अभी आप ले लीजिए। पैसा रखा हुआ है तो ले लीजिए। रख के आरती ले लीजिए। रख दिया साइड में रख दिया। ओम आवाहनम न जानामि सवार्चनम पूजां विधि चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रिणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगदीश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। एतदनन्तकोटि क्षमायाचनम् अहं करिष्यामि। यहाँ पे हाँ बोली ओम अद्य शांगता सिद्ध्यर्थम मम गृहे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पूजन निर्विघ्नतापूर्वक संपूर्णार्थम भवेत्। तदोपरांतम पूजन स्थाने आवाहि सर्वदेवी देवता विसर्जनम अक्षतम अहम तुभ्यं समर्पयामि। गच्छ गच्छ गृहनाम गच्छ स्वस्वस्थाने च पुनरागम। थोड़ा छीट दीजिए कलश पर, दिया पर, चौकी पे और हवन कुंड में थोड़ा छीट दीजिए। बाकी हवन कुंड में छीट कलश डाल दीजिए। कलश डाल दीजिए थोड़ा। नाम कलश ले जाइए सब। प्रणाम करो उनको। पंडित जी को बोगा। नहीं नहीं प्रणाम करेगा कि पुरोहित है यहाँ पे इसका। आप तो प्रसाद प्रणाम करो। ठीक है खुश 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 आगे बढ़िए।